Let's not talk! फिर उस दिन बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। फीस का सारा गुस्सा निकाल दिया। इतना मारा कि मेरा मूड निकल गया। मतलब आपने सुसु कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स नॉट टॉक के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ है सिंगल के बी सिंगल द ग्रेट सिंगल। स्वागत करते हैं सभी सिंगल लॉन्डो के बीच से आए हुए एकमात्र जी का। एकमात्र जी, आप ये बताइए कि आप हमेशा से सिंगल थे? अरे नहीं नहीं, अगर मैं आपको बता दूं आपको यकीन नहीं होगा। पहले मैं लड़कियों से एकदम घिरा रहता था। चारों तरफ लड़कियां मेरे रहती थी और कुछ लड़कियां तो मुझे किस तक करना चाहती थी और कुछ तो कर ही लेती थी जबरदस्ती। इसके अलावा आंटियों में अपना वही बड़ा क्रेज था। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप सिंगल ही रह गए? फिर मैं बड़ा हो गया। आप बड़े हो गए? हाँ, बड़ा हो गया। जब तक छोटा था क्विट लगता था, सारी लड़कियां मुझे प्यार करती थी। और फिर जब बड़ा हो गया तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसी क्या वजह रह गई जो आप सिंगल रह गए? दरअसल बात यह है, जब हम थोड़े बड़े हुए, जब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगी, तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन बॉयज़ कॉलेज में करा दिया। अच्छा। ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि हमने देख लिया था जो मेरे सीनियर थे 11th क्लास के बच्चे, वो लोग क्या करते थे। वो लोग जाते थे, जब छुट्टियां हो जाती थी उनकी, तो वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते थे और वहीं कॉलेज के बाहर ही, ये क्या? अरे मतलब, गर्लफ्रेंड बना लेते थे। अच्छा। पर दिक्कत मेरे साथ तब हुई जब हम 11th में आए। क्या दिक्कत हो गई? तो गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने टाइमिंग ही चेंज कर दी। अब हमारी हो रही है 1 बजे छुट्टी, उनकी 12:30 बजे ही हो जा रही है। अब बताइए हम क्या करें, सीधे कॉलेज से घर आना पड़ रहा है। फिर तो अच्छा ही हुआ। जैसी आपकी हरकतें हैं ना, जैसी आपकी सोच है ना, आप गर्ल्स कॉलेज के बाहर ये सब करते हो, अनकंफर्टेबल करने जाते हो लड़कियों को वहां। अरे आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं हूँ मैं। अभी आपको बताया ना कि मैं नहीं गया कभी, वो तो मेरे सीनियर जाते थे। करते तो मौका मिलता तो। अरे नहीं करते, कैसे मान लो आप नहीं करते? क्योंकि हमको लग जाती है। अच्छा, तो आपको कोई कभी स्कूल के बाहर नहीं मिला? हाँ मिली थी, ट्यूशन पढ़ने आती थी, क्रश थी मेरी। मैं भी जाता था कॉमर्स का ट्यूशन पढ़ने, जबकि मैंने कॉमर्स लिया भी नहीं था, मैंने तो साइंस लिया था। अब मैं सिर्फ उसके लिए कॉमर्स पढ़ने जाता था। अच्छा, फिर तो उसके साथ तो आपका कुछ हुआ होगा। नहीं हो पाया कुछ, क्यों? क्योंकि जो टीचर थे वो मुझे नहीं पसंद थे। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो लालची थे पैसों को लेकर के। वो हर महीने सभी बच्चों से पैसे मांगते थे कि लाओ महीना हो गया है फीस दे दो। अरे ये कोई बात हुई, बस मुझे यही बात उनकी नहीं पसंद थी। वो हर महीने सभी बच्चों से अवैध वसूली करते थे। अब ज्ञान जो है वो बांटने की चीज है ना, तो बांटो। ये क्या हुआ, पैसा दो पैसा दो, यही बात मुझे नहीं पसंद थी उनकी। हाँ हाँ, ज्ञान तो बांटना चाहिए। और उसके लिए तुम पैसा मांग रहे हो। आपके घर वाले फीस नहीं देते थे क्या? घर वाले पैसे देते थे, पर हम खा गए। खा गए? क्योंकि कोचिंग के बाहर एक लगाता था पकौड़े वाला, बढ़िया गर्मा गर्म करारे पकौड़े तलता था। अब वो हम डेली खाते थे, तो ऐसे ही मेरी उधारी बढ़ती चली गई। तो जब एक दिन हम लेने गए, तो उसने सारा बेसन हमें ही लगा दिया। बोला पैसा दो वरना यहीं तल देंगे। तो ऐसे ही उसने पैसा निकलवा लिया हमारा। सही किया। ऐसा ही करना चाहिए उन लोगों के साथ जो उधार का पैसा खा ले और देना। आपने भी दे रखा है क्या पैसा किसी को? हाँ, मैंने भी दिया था एक दोस्त को, पर अब वो मेरा दोस्त एक दुश्मन है। उसका तो नाम सुनते ही ना मेरा ऐसा खून खौल जाता है ना, मन करता है उसी खौलते खून में उसको तल दूं, वो भी बिना बेसन लगाए। अरे गुस्सा मत करिए, आप पानी पहले पीजिए और मेरी आगे बात सुनिए। आप, जो सर थे वो भी ऐसे ही गुस्सा करने लगे, पता नहीं उनको क्या हो गया। वो अपने कॉमर्स की क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन पूछने लगे। फिर तो आपने सब बता दिया होगा, आपको तो मैथ आती होगी ना? अरे मैथ्स आती थी, पढ़ेंगे तब तो बता पाएंगे ना। फिर क्या हुआ? फिर उस दिन बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। फीस का सारा गुस्सा निकाल दिया। इतना मारा कि मेरा मुंह निकल गया। मतलब आपने सुसु कर दिया? अरे करा नहीं था, निकल गया था खौफ से उनके। अच्छा, फिर क्या हुआ? और बच्चे वहाँ के बहुत शैतान, सब कह रहे थे कि इसने मुता नहीं, इसने हगा भी है। पर मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ मुता था। और आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अंजलि तुम कहीं भी हो, जहाँ भी हो, तुम सुन रही होगी, मैंने सिर्फ मुता था, हगा नहीं था। सो सैड। तो अंजलि ने ये सब देख लिया था। तो उसने मुझसे कहा, जो अपना सूसू नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरे मूड स्विंग्स क्या कंट्रोल करेगा। उस दिन के बाद से मैंने उस कोचिंग की तरफ मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, तो फिर आपको कभी मोहल्ले में या कहीं और कोई नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कभी कोई मिला ही ना हो? एक मोहल्ले में भी थी, बहुत सुंदर थी।
वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है, उसकी आंखों में दिखता था। उससे तो बात बन गई होगी ना? उसने मुझे एक दिन देख लिया था। क्या करते हुए देख लिया था? उसने मुझे आटा पिसाते हुए देख लिया था, वो भी साइकिल से। मैं गेहूं की बोरी साइकिल के पीछे रख के जा रहा था और फिर उसने मुझे देख लिया। उसके बाद से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हंस रही है। फिर मैं उसको कभी मुड़ के वापस नहीं देख पाया। समझ सकते हैं, आप तो टूट गए होंगे अंदर से फिर। अच्छा, आप कितने सिंगल हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी कोई गर्ल बेस्टी भी नहीं है क्या? है एक, पर वो मेरी शराफत का मिस यूज़ करती है। क्या मिस यूज करती है? बोलती है ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ दिला दो, तो मैं अपनी फ्रेंड का नंबर दूंगी, उससे बात करवा दूंगी। पर जब उसको उसकी पसंद का सामान मिल जाता है ना, तो वो कुछ करवाती नहीं है। तो आप उसी को गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? शक्ल देखी है आपने शक्ल से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। उसकी? उसकी शक्ल इतनी ज्यादा गंदी है ना, कभी बिना मेकअप के देख लोगे ना तो गंदी नाली से निकला हुआ छोटा वाला सुअर लगती है। आपने बोला ना कि दिल साफ होना चाहिए, अरे कि दिल साफ है लेकिन शक्ल कभी तो देखोगे ना। कभी अगर गलती से भी नजर पड़ गई ना तो बस वही मुड़ कर आओ। आपको लड़की मिलेगी भी नहीं कभी। अपना ड्रेसिंग सेंस देखा है? क्यों, क्या दिक्कत है भाई इसमें? ये देखिए एकदम परफेक्ट फिटिंग तो है। टेलर के यहाँ से सिलवाया था, एकदम परफेक्ट फिटिंग सिलता है मेरा टेलर। ये सब आजकल नहीं चल रहा है, बहुत गंदी दिख रही है, इतनी टाइट शर्ट और जीन्स आपकी इतनी टाइट, छपरी लग रहे हो। छपरी क्या होता है? जो हो आप। तो फिर कैसे कपड़े पहनूं? थोड़े से ट्रेंडी कपड़े पहनिए, आजकल के जैसे लड़के पहन रहे हैं, थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा ओवर साइज, थोड़े बड़े। नहीं नहीं नहीं, बड़े कपड़े अब हम नहीं पहनेंगे। बचपन में मम्मी भी ऐसे ही लाती थी बड़े कपड़े कि जब बड़े हो जाओगे तब आएंगे। वो कपड़े कभी आते ही नहीं थे, वो फट जाते थे। लेकिन आते नहीं थे वो कपड़े। अब हम बड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। फिर सिंगल ही रहोगे? नहीं, अब मुझे पता लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है मुझ में। बताना जरा। मेरे अंदर तो कोई स्किल भी नहीं है ना। लगता है आप बहुत ज्यादा अनअवेयर है। परेशान मत होइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है और आप कैसे ड्रेसअप हो। सच्ची? इन सब चीजों में स्किल की थोड़ी जरूरत होती है, इंसान अच्छा होना चाहिए। लड़कियां दिल देखती हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे एफर्ट्स करिए, उनकी बात सुनिए, उनको हंसाइए, ध्यान रखिए उनका, देखिएगा आपको भी मिल जाएगी। अरे लगती है स्किल, बहुत लगती है। साइकिल का अगला पहिया उठाना पड़ता है, गिटार बजाना पड़ता है, और बाइक ऐसे तेज चलानी पड़ती है, ऐसे 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 घुमा के। तब जाके इम्प्रेस होती है लड़कियां, ऐसे ही नहीं होती है। ये सब हरकतें नहीं करना होता है। मतलब बस दिल अच्छा होना चाहिए? यार मेरा दिल तो बहुत अच्छा है। मतलब छोटे छोटे एफर्ट्स करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऐसी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती है। हम्म। मतलब अगर मुझे बाइक का अगला पहिया नहीं उठाना आता और मेरी तेज चलाने में भी थोड़ी थोड़ी फटती है, तब भी क्या मतलब वो लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी। और क्या, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों सिंगल हैं। चलिए मिलते हैं। ये थे हमारे आज के गेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।